हम लोग देख रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है। चतुर्थ पद का प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती है। आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसमें इसका अर्थ पहले बता दिया हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि उनके चारों ओर जो है उनके प्रिय की जो आत्मीयता है, उनकी कोमलता है, उनका स्नेह है, उनका प्रेम है, सभी तरफ व्याप्त है, भरा हुआ है, जिसके कारण उनके चारों ओर उजालापन छाया गया है। परंतु अब उस स्नेह की जो निर्मलतापन है, उसकी जो आत्मीयता अब सहन नहीं होती है। वह सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। इनके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उनके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, अथाह प्रेम, अथाह ममता, कोमलता और आत्मीयता आदि के कारण उनका अंतर्मन, उनकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता और कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर छटपटाहट है। यदि उसे हमेशा सहलाने, बहलाने एवं आत्मीयता प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कवि को अब अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, इतनी अधिक घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है, बहुत दूर जाना चाहता है, वैसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, चारों तरफ कठोरता ही कठोरता हो, ताकि इस कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके, वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। तो कवि अपने प्रिय की जो ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर जो है यहाँ निकलना चाह रहा है। इसलिए अब इससे संबंधित अब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आ जाएंगे। कवि किसे सहन नहीं कर पा रहा है? सभी जो है किसे सहन नहीं कर पा रहा है? तो कवि जो है अपने चारों ओर व्याप्त जो है प्रिय के आत्मीयता से उत्पन्न जो उजाले हैं उसको सहन नहीं कर पा रहा है। वह अपने प्रति प्रेम के वह अपने प्रति प्रिय की जो अत्यधिक प्रभाव को, उसके प्रेम को, उसकी आत्मीयता को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व कहीं विलीन हो गया है। अब इसमें बन जाएगा कवि अपने प्रिय की आत्मीयता को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है? तो कवि को लगता है कि उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, उसका लगातार क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसी कारण वह अपने प्रिय की आत्मीयता को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। काव्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस काव्यांश का केंद्रीय भाव, तो काव्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि निरंतर किसी का संरक्षण एवं आत्मीयता भरा प्रेम व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह विकसित नहीं होने देता है। वह व्यक्ति को आंतरिक रूप से कमजोर बनाता है और वह संघर्ष का, कठिनाइयों का सामना करने में अक्षम रहता है। यही इसका केंद्रीय भाव है। इसलिए कवि जो है इससे दूर जाना चाह रहा है। कवि भविष्य के प्रति आशंकित क्यों है? प्रश्न बन जाएगा, कवि भविष्य के प्रति आशंकित क्यों है? तो कवि भविष्य के प्रति इसलिए आशंकित है, इसलिए डरा हुआ है, क्योंकि उसे भय है कि वह अपनी प्रिय के वियोग में अकेला जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। इसीलिए वह आशंकित है, डरा हुआ है, भयभीत है। अब इसमें सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न भी बन जाएंगे आपके। काव्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश की आवृत्ति से उसके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है? जो वाक्यांश की आवृत्ति हुई है, जैसे परिवेष्टित, आच्छादित, तो काव्यांश में प्रस्तुत वाक्यांश की आवृत्ति सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता की आवृत्ति के कारण वह स्वभाव, प्रभावशीलता और अत्यंत व्यापक और यहाँ पे गहरी हो गई है।
फिर है काव्यांश की भाषा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे जो भाषा आया है उसका प्रकाश डालना है। तो भाषा सरल है, सहज है, साहित्यिक हिंदी बोली का प्रयोग है, जिसमें तत्सम शब्दों का और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा प्रभावशीलता का गुण विद्यमान है भाषा में। काव्यांश में रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार का भी उपयोग हुआ है। तो इस तरह से इसके प्रश्न बन जाएंगे। दोनों तरह से इसका अभ्यास करना है, आप लोगों को तैयारी करनी है।